विवाद जो उठ खड़ा हुआ है उसका जवाब कोई और नहीं, हामिद अंसारी खुद दे। मैं भी कांग्रेस की प्रवक्ता का इंतजार कर रही हूँ। 2007 से 2017 तक उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी और बकायदा जिक्र किया जा रहा है नुसरत मिर्जा की तरफ से। इस पर जरा बहस हो जाए। पाकिस्तानी जासूस पर किसकी मेहरबानी, क्योंकि इस पाकिस्तानी जासूस ने, जिसका नाम नुसरत मिर्जा है, ये साहब जो आपको दिखाई दे रहे, पहले तो गौरव भाटिया है, फिर हमारे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पूर्व उपराष्ट्रपति, और उनके सामने जो ये सबसे बड़ा चेहरा दिख रहा है नुसरत मिर्जा नाम है। ये कह रहे हैं कि हामिद अंसारी जब उप मुख्यमंत्री थे तब इनको उपराष्ट्रपति, तब इनको 5 मर्तबा बुलाया गया था, बुलाने से किसी को एतराज नहीं है। ये जनाब ये कह रहे हैं कि इनके पास ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी, उनके साथ ऐसी कोई इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी जो उस वक्त उन्होंने आईएसआई के डीजी को देने की कोशिश की थी, और फिर मामला गरमाया कि ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन थी जो ये जासूस पत्रकार पाकिस्तान लेकर जाना चाह रहा था। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, ये बहुत ही गंभीर आरोप है और इसीलिए इस पर सफाई उस वक्त के विपक्ष की, उपराष्ट्रपति ये तो खुद कह रहे हैं नलिन कोहली साहब के पूर्व उपराष्ट्रपति आए और सफाई देकर चले जाए, क्योंकि ये छोटी मोटी आरोप नहीं है, जासूसी का आरोप, और उस जासूस को 5 मर्तबा हिंदुस्तान इनवाइट करने का आरोप। देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है। उपराष्ट्रपति जी ही इसके बारे में ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं, और उस समय की सरकार कांग्रेस इसके बारे में ज्यादा अच्छी तरह बता सकती है। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि किसी पे भी अगर आरोप लगते हैं तो आरोप सिद्ध करने की जिम्मेदारी भी उस व्यक्ति की होती है, और जो आरोप लगाए गए हैं उस आरोप में आधार क्या है ये भी देखना चाहिए कि आधार है भी कि नहीं है। किसी पे आरोप लगा देना और वो निराधार हो तो उसका भी कोई मतलब नहीं होता है, ये भी एक राष्ट्र के लिए चिंता की बात है। दोनों चीजें, अगर आरोप सही है तो भी गलत है राष्ट्र के लिए, अगर आरोप निराधार है जिसकी कोई वजह नहीं है, सिर्फ हमने आरोप लगा दिए अब एक चर्चा का विषय हो जाए, ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि राष्ट्र को चलाने की जिम्मेदारी, इसमें कोई दो राय नहीं, सरकार की होती है, और ये जिम्मेदारी उनकी भी होती है जिनके ऊपर आरोप लगा होता है। वो इस बात को ज्यादा अच्छी तरह आके मीडिया में बता सकते हैं कि भाई वो पत्रकार आए थे या तो बात क्या हुई आप थी, ये कह रहे उनके बीच में हैं क्या। कि एज अ पार्टी आप वेट एंड वॉच की स्थिति में, क्योंकि हिंदुस्तान की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है। एक सेकंड, तो नलिन साहब आपकी इन बातों का जवाब देना चाह रहे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं आपको। नलिन जी। नहीं, मुझे लगता है अनुराग जी ने पहले तो इस बात को स्वीकार लिया कि नहीं भाई ये हामिद अंसारी साहब को ही कहना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि भाई आधार किस आधार पे ये आरोप लग रहे हैं। आधार उसका यही है कि वो पत्रकार स्वयं कह रहा है कि मुझे उपराष्ट्रपति उस समय ने 5 बार बुलाया। अब पाकिस्तान के साथ है, इस बात को मत भूलिए। 26/11 के बाद क्या हुआ था मुंबई में, सरकार जो 10 साल की थी उसमें कुछ हो तो नहीं पाया था ना। और ये पीरियड सब वही है जब भारत सरकार जो है उसकी बातचीतें फिर कम होने लग गई थी पाकिस्तान के साथ, और उस पीरियड के अंदर में कोई इन्वेस्टिगेशन पे कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा था। अब कोई व्यक्ति आता है 5 बार और वो फिर कहता है मैं वो जानकारी दे रहा था आईएसआई को, ये और भी चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि भारत के हितों पे तो कुछ नहीं हो रहा था उस समय। अलका लांबा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनुराग जी 1 सेकंड रुकिए। अलका जी, नुसरत मिर्जा को आपकी सरकार रहते 5 मर्तबा बुलाया गया, हामिद अंसारी ने उपराष्ट्रपति पूर्व जो है उन्होंने बुलाया, और ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की जो वो शेयर करना चाह रहे थे उस वक्त के विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी के साथ और डीजी आईएसआई अशफाक परवेज के साथ। रूबिका जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी, आज अगर जिन्ना जिंदा हो जाए ना और वो महात्मा गांधी पर सवाल उठाएं तो ये भाजपा वो है जो जिन्ना पर यकीन करके महात्मा गांधी को, बापू को हमारे कटघरे में खड़ा कर सकती है। दूसरी बात, 1937 में पैदा हुए हामिद अंसारी जी 10 साल 2007 से 17 तक देश के उपराष्ट्रपति बने। 3 राष्ट्रपति और 2 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने 10 साल काम किया। आज तक उनकी देशभक्ति, उनकी ईमानदारी, उन पर कभी शक किसी ने नहीं किया। आज भाजपा की सरकार आए 5 साल हो गए, 5 साल 8 साल हो गए, और 5 साल उन्हें हटे हुए हो गए, आज तक सवाल नहीं उठाया। आज सवाल कौन उठा रहे हैं कि नुसरत मिर्जा को बुलाया? अरे आप तो वो हैं जिन्होंने पठानकोट एयरबेस में जब पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया, आईएसआई को बुलाकर आपने जांच करवाई, उस पाकिस्तान के आईएसआई को, और उसने खुद को क्लीन चिट दे दिया। ये वो सरकार है जो चीन को क्लीन चिट देती है ये कहते हुए कि ना कोई गुस्सा था ना कोई गुस्सा है।
और ये वो पार्टी है जिसके गृह मंत्री, नाम ले रही हूँ, डरती नहीं हूँ जेल जाने से अगर झूठ बोलूं तो, ये वो पार्टी है जिसके गृह मंत्री अमित शाह जी की तस्वीर लश्कर ए तैयबा के आतंकी तालिब हुसैन शाह के साथ दिखती है। ये वो तालिब शाह हुसैन आतंकी है जो हमारे अमरनाथ यात्रियों पर हमले की वारदात की प्लानिंग कर रहा था। हमारे बहादुर सेना के जवानों ने रंगे हाथों हथियारों सहित इस आतंकी को पकड़ा और पता लगता है कि भाजपा का जम्मू कश्मीर आईटी सेल का हेड है और अमित शाह जी देश के गृह मंत्री तक पहुंच पे इनकी पहुंच है। इतना ही नहीं, ध्रुव सक्सेना, नाम ले रही हूँ, मध्य प्रदेश का भाजपा सेल का आईटी सेल का अध्यक्ष, बिल्कुल एक पूरा का पूरा जो है टेलीफोन एक्सचेंज चला रहा था और पाकिस्तान को खुफिया जांच पहुंचा रहा था। तो मैं ये कहूंगी देश में जो ये खिलवाड़ चल रहा है ना मुद्दों से भटकाने का, ये बहुत गंभीर आरोप है, मैं फिर कहूंगी। लेकिन भाजपा मुख्यालय में भाजपा का प्रवक्ता लगाता है जिसकी खुद की क्रेडिबिलिटी नहीं है। बेहतर होगा सरकार आगे आती, सबूतों के साथ आगे आती, भारत सरकार का प्रवक्ता इस बात को देश के सामने नलिन जी जवाब दीजिए। कार्रवाई होती। बहुत अच्छी बात है कि अलका लांबा जी कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में हामिद अंसारी जी को क्लीन चिट दे रही हैं और इस बात का उनको देने के सिवा और कुछ इनके पास बचा ही नहीं है, क्योंकि अब उन पर अगले प्रश्न उठ जाएंगे कि 5 बार पाकिस्तान के व्यक्ति जो हैं वो इनवाइट होते जा रहे थे और जिनके साथ मैंने टोका नहीं। देखिए रूबिका जी, मैं का नहीं करता, देखिए रूबिका जी, मैं इस प्रकार का डिबेट नहीं करता हूँ, ये ठीक है। देखिए बारी बारी से हम करें, उनको मैं थोड़ी ना चाहता हूँ कि ये मेरी बातों से इत्तेफाक रखे और ना मेरी कोई ऐसी इच्छा है। दूसरी बात मैं कह रहा था कि आज और एक अद्भुत बात कह दिया इन्होंने, हामिद अंसारी जी को इन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ भी तुलना कर दी। चलिए आपको इसकी भी बधाई कि महात्मा गांधी जी को आप जो है हामिद अंसारी जी के बराबर मानती है और हामिद अंसारी जी को महात्मा गांधी, बधाई, उसके लिए बधाई। महात्मा गांधी के साथ आपकी क्या सोच है वो दिख गई। तीसरी बात हम जो कहना चाहेंगे, अभी इंडो अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल है एक संस्था जहां भी पीछे हाल ही में भाषण देने गए थे और वो संस्था जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है। ये तो हाल ही में पिछले 1-1.5 साल पहले है। तो अब तो अलका जी अगले कहेंगे नहीं नहीं उनको भी क्लीन चिट दे देंगे कि इंडो अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल जो भारत विरोधी, जम्मू कश्मीर विरोधी और पाकिस्तान के आईएसआई से जुड़े होने की उसकी खबरें हैं, वहां पर हामिद अंसारी साहब बोलने जाते हैं। यहाँ एक और चीज है, तो सारे आरोप तो हामिद अंसारी जी पे, कांग्रेस पार्टी जरूर इस पे उनका बचाव करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई इज्जत करता है, लेकिन जो कंट्रोवर्सी है उसके जवाब तो देने ही होंगे। और कंट्रोवर्सी सिर्फ एक जगह जाकर भाषण देने को लेकर नहीं है, बहुत सारे हैं जिनको हमने गिना दिया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।